एक साल 31 मई 2023 से लेके मई 2024 तक आपने प्रेयर की है और उस प्रार्थना के बाद आपने देखा है ये कि सारा सिचुएशन, सारी सिनेरियो, सारा कुछ बदल चुका है इंडिया में। आपकी प्रेयर्स क्या कर सकती हैं ये आपको पिछले एक साल ने बताया है। मैं तो आपको बताता ही रहता था कि मेरी लाइफ में सबसे बड़े बदलाव से पहले परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना में अगुवाई की है। 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे रोज। भजन संहिता 110 उसकी एक आयत, ये प्रभु ने मुझे अभी बताई है, आप स्क्रीन पे इसे निकाल के रखिएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी प्रार्थनाओं ने सब कुछ बदल दिया है। आमीन। भजन संहिता 110 अगर आपके पास है तो उसे निकालेंगे। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दाऊद कह रहा है प्रभु को, किसको कह रहा है? यीशु मसीह को। और दाहिने हाथ वो क्यों कह रहा है? बैठने के लिए। बाइबल में जब भी दाहिने का बाहिने का जिक्र आता है, नंबर्स का जिक्र आता है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब होता है। तो इसीलिए जब शारीरिक बंदे इस बाइबल की एक्सप्लेन करने की, बाइबल को कोशिश करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं और दुनिया उनका उपहास करती है, उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि बाइबल वही व्यक्ति उसी तरह से कोट कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा हो, और पवित्र आत्मा उसी के पास है जिसने पापों से मन फिराया और तौबा की हुई है। दाऊद कहता है मेरे प्रभु यानी यीशु मसीह से यहोवा की वाणी यह है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। पहला ये कि वो उस समय की भी बात कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को लास्ट टाइम पर हराएगा और शैतान का अंत करेगा। वो एक अलग कहानी है, आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ें और जिंदगियों को देखें, चाहे वो दाऊद की हो जिसने ये लिखा है वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं या खड़े हैं, दाहिना हाथ, यीशु मसीह ने कहा जब अंत के दिन में न्याय होगा तो मैं अपने दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ। कहां जाओ? स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। बाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया जाए। अब क्या मतलब समझे इसका? मेरे दाहिने हाथ आप लोग बैठे हैं और बाहिने हाथ मेरी बहनें बैठी हैं, तो क्या वो नरक में जाएंगी? नहीं। इसका आत्मिक मतलब यह है कि दाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के अंग संग चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। और बाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उसके वचनों पे नहीं चले, जिन्होंने पाप को नहीं छोड़ा, चोरी को नहीं छोड़ा, व्यभिचार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के काम को सीरियसली नहीं लिया, जो परमेश्वर के विरोधी बने रहे। परमेश्वर ने कहा उनको मैं कहूंगा कि जाओ उस नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आप एक बात को नोटिस कर लेना, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा या बैठा होगा, यानी वो व्यक्ति वही कर रहा होगा जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा है। वो पवित्रताई में, प्रार्थना में, उपवास में, विश्वास में परमेश्वर के साथ खड़ा है, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख रहा है। ये वचन कहता है कि वो तुम्हारे दुश्मनों के तेरे पैरों के नीचे कर देगा। ये वचन कहता है। ये बात हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। जब भी कोई नया दुश्मन उठे तो चिंता मत करना, ये सोच लेना कि अब इसके ऊपर फतह करने की बारी है। दैट्स इट। नई विक्ट्री का चैप्टर खुल रहा है। जब पौलुस प्रचार करना शुरू किया तो उसकी सेवकाई से कोई बड़ा मिरेकल नहीं होता था। वो सिर्फ प्रीच करता था। और प्रीच करके बाइबल कहती है सदूकियों और फरीसियों का। कौन थे सदूकी फरीसी? जिन्होंने बड़े बड़े चोले डाले होते थे, दिखने में बड़े धर्मी लगते थे,
लेकिन अंदर से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोधी होते थे। और बाइबल कहती वो उनका मुंह बंद रखता था अपने वचन के साथ। और एक समय आया जब परमेश्वर ने पौलुस की लाइफ से मिरेकल्स को करना शुरू किया। फिर एक समय आया कि मिरेकल्स के बाद मुर्दों को जिंदा करना शुरू किया। और बाइबल कहती धर्मी की ज्योति दोपहर तक जिस तरह सूर्य बढ़ता रहता है बढ़ती ही जाएगी। उसी तरह से पौलुस की सेवकाई अगर आप देखें तो जिस पौलुस ने एक छोटे से एरिया से शुरू किया था, वचन कहता है कि पूरे यूरोप में उसने इतना प्रचार किया कि उसने अपने वचन में लिखा है कि अब मेरे प्रचार करने की जगह तक नहीं बची, क्योंकि सब लोगों ने सुसमाचार सुन लिया है। हालेलुया। शुरुआत कहां से की? एक छोटी शुरुआत। ये ग्रेस जो मैं आपको गवाही देने वाला हूं अभी मेरी लाइफ पर उतरी है डीप तरीके से। पहले थी लेकिन इतनी डीप नहीं थी जितनी अब है। ये टेस्टिमनी एक सपने की मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। ये किस तरह से मेरे को सपना आता है कि गवर्नमेंट ये करेगी और वही कुछ होता है थोड़े दिन के, 2 दिन 4 5 दिन के बाद ही। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उससे पहले योएल नबी की पुस्तक 2:28 उसमें लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। पुरनिये कौन है? बुजुर्ग। कौन से बुजुर्ग? वो बुजुर्ग नहीं जो शरीर के बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जो आत्मा के बुजुर्ग हैं। यहां बैठा एक 35 साल का व्यक्ति उस व्यक्ति से आत्मा में बुजुर्ग हो सकता है जो 70 साल का है। इसीलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर लोगों को चुनता है, जैसे मूसा को उसने चुना तो उसने उम्र देख के नहीं चुना, दाऊद को चुना उसने उम्र देख के नहीं चुना। बाइबल कहती है जब मूसा का विरोध किया गया तो परमेश्वर ने विरोधियों को यह नहीं कहा कि मूसा ने गलत किया ठीक है, उसने कहा नहीं, तुमने विरोध किया इसलिए तुम कोढ़ी रहोगे। यह उसके चुनाव की बात है। आप परमेश्वर के चुनाव को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। उसने कहा तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आज से 3 दिन पहले मैं प्रार्थना करके ही सोता हूं हमेशा, 99.99 नहीं 100%। अगर मैं सो रहा हूं तो उससे पहले मैं प्रेयर करता हूं, उठता हूं तो सबसे पहला काम मैं प्रेयर करता हूं। तो मेरी ये रूटीन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जबरदस्ती जोर लगाना पड़ता है या बहुत ज्यादा मुझे कंट्रोल रखना पड़ता है या बहुत मेरा एफर्ट लगता है। ये खाना खाने की तरह मेरे जैसे सुबह उठ के लोग खाना खाते हैं ना, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है। तो मैं प्रार्थना करके जैसे ही सोता हूं तो मुझे एक सपना आता है। परमेश्वर मुझे दिखाता है मेरा एक कर्मचारी, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि वो एक चीज भूल गया, एक सरकारी जैसा दिखने वाला काम, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है सपने में। तो जब मैं उठा तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको याद नहीं होता आपने क्या सपना देखा मोस्टली। जब मैं उठा तो लेकिन मुझे याद था और मैं एकदम से उठा और मैंने कहा ये मैंने क्या देखा। उस कर्मचारी की शक्ल, उसका नाम, उसने क्या गलती की कि मैं भूल गया सारा कुछ। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा इसको बुलाओ। जब उसको बुलाया तो उसको बताया, वो हैरान था क्योंकि उस चीज के बारे में मुझे मालूम तक नहीं था। है वो मिनिस्ट्री की चीज है लेकिन मुझे पता नहीं था। जैसे आप कोई बड़े काम में लगे तो पीछे छोटे छोटे काम नहीं होते, निके छोटे नुक्कड़ शुक्कड़ काम वो आपकी टीम करती रहती, वो ऐसा नुक्कड़ शुक्कड़ काम था लेकिन इंपॉर्टेंट काम था। तो जब उसको बताया कि तू भूल गया, कहता हाँ मैं 2 महीने भूल गया हूं। तो उसको सुधारा और सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि सपने में परमेश्वर मुझ पे वो चीजें जाहिर कर रहा है जो तुम गलती बाहर कर रहे हो। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। बाइबल बहुत आसान है। अगर हम बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर दें, आप देखेंगे क्या होता है। आपने देखा है कि 31 मई को प्रार्थना के लिए कॉल की गई थी कि 2023 31 मई की हम सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारी सिचुएशंस को चेंज करे। नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला था, बड़े एक ओपनली अटैक होने वाले थे। 1 साल प्रार्थना हुई, क्या हुआ? परमेश्वर ने खत्म कर दिया, वो चीज को फिनिश कर दिया।
इमेजिन करो अगर आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने बैठेंगे तो इमेजिन करो अगर आप प्रभु के दाहिने हाथ बैठकर तौबा करके पापों से मन फिरा के, अगर आपके 4 5 7 परमेश्वर हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के दाहिने हाथ नहीं हैं। अभी आप दाहिने हाथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ चेक कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पापों से मन फिरा के, जिसका एक ही परमेश्वर है, तौबा कर ली है, आप उसके दाहिने हाथ बैठे हैं, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर भी देगा, आपके घरों का उद्धार भी करेगा, आपके फाइनेंस का उद्धार भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज से कुछ साल बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी, जो आपने मांगी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। आने वाले समय में अगर किसी चीज के साथ आप फाइट करेंगे तो वो सिर्फ आपका अपना शरीर होगा, शरीर की इच्छाएं होंगी। ये फाइट्स आपकी नहीं होंगी जो आज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सॉल्व करने वाला है। वो आपका परिवार का मसला हो, आपकी बॉडी का मसला हो, सेहत का मसला हो, वो कोई भी मसला हो, वो सॉल्व करने वाला है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो हमेशा इस बात को याद रखा करो कि जब दुश्मन कुछ कहे तो प्रार्थना करना, उस दिन फास्टिंग में चले जाना, बिना डरे और घबराए, और थैंक्स करना कि एक और जीत आपकी प्रोफाइल में जुड़ने वाली है। नथिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शैतान को शर्मिंदगी, इंसल्ट के अलावा और कुछ परमेश्वर देने वाला नहीं है, क्योंकि यह काम किसी इंसान का नहीं, यह काम परमेश्वर का है। उसने कहा संग्राम तेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है। जब आप नशों के खिलाफ लड़ेंगे, शैतान के खिलाफ लड़ेंगे, डाइवोर्स के खिलाफ लड़ेंगे, पाप के खिलाफ लड़ेंगे, तो शैतान ऐसा नहीं कि आपको छोड़ने वाला है। वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हर बार शर्मिंदगी उठाएगा, हर बार इंसल्ट उठाएगा, हर बार मुंह की खाएगा, नीची खाएगा और भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें खास हिदायत दी है कि तुम्हारा लहू और मांस से कोई भी युद्ध नहीं है। अगर लहू और मांस से होता तो हम लड़ते, लहू और मांस से नहीं। एक बार पास्टर बेनी हिन की किसी ने बुराई की, वो भी एक अच्छा पास्टर था, बुराई कर दी जोश जोश में। लोगों को कई बार अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ लेते लोग और दूसरों को पापी समझ लेते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस स्पिरिट का इलाज नहीं है। दुष्ट आत्मा तुम निकाल सकते हो किसी के अंदर से, लेकिन जब कोई रिलीजियस स्पिरिट के साथ इफेक्टेड हो जाए, ऐसी स्पिरिट जो अपने आप को धर्मी समझती है, दूसरों को पापी समझती है, इस आत्मा का कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ परमेश्वर करता है बीमारियों के साथ। तो उस पास्टर ने बुराई कर दी, तो जो बड़े बड़े सेवक होते हैं वो ये बात जानते हैं कि संग्राम किसका है, यहोवा का। तो उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं, छोटी सी वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आपको आने वाले समय में प्रार्थनाओं के लिए इंटरनेट पे आते हुए दिखेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। और परमेश्वर इससे भी प्रसन्न नहीं। बाइबल कहती वो दुष्ट को मरता हुआ देखकर भी प्रसन्न नहीं होता, वो दयावान परमेश्वर है। आपको ये बात याद रखनी है, आप एक डिवाइन योजना के नीचे हैं। आप एक आम व्यक्ति नहीं हैं, एक बड़ा काम करने के लिए बुलाए गए हैं। लड़ाई आपकी नहीं है, दाहिने हाथ आपको रहना है। परमेश्वर पाँव की चौकी कर देगा शैतान को, नशे को और बीमारियों को और सब दुश्मनों को। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। वो आपसे बात करेगा, सपनों में आपसे बात करेगा। आज से कुछ साल पहले मेरी टीम जानती है, जो मेरे साथ हमेशा प्रार्थना करती थी, और मैं बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक बड़ा अजीब दर्शन देखा। वो आज तक ऐसा दर्शन मैंने कभी नहीं देखा। सपने देखे हैं, लेकिन आज तक वैसे दर्शन वाली फील मुझे अब तक नहीं आई। 10 साल हो गए। 2014 से पहले मैंने एक विजन देखा और मैंने टीम को बताया कि एक बहुत बड़ा एक घर है, उसका रंग मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी। तो ये खास
कलर का रंग है और ये इतना बड़ा घर है और उसके बाहर बहुत भीड़ है और बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग उसकी तरफ, उस घर की तरफ, सब लोग उस घर की तरफ चल पड़े हैं। और उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन लोगों के पीछे आ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन किसी को मैंने नुकसान उठाते हुए नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मुझे विजन दिखाया कि उस बिल्डिंग की जो छतें हैं, जो लेंटर है, वो आग में जल रहा है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, वो जल्दी गिरने वाली है। तो जो आत्मिक बंदा होगा वो इस बात को समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर आपको दर्शन, विजन्स, आपको प्रोफेटिकली आपसे बात करता है, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो। अगर आप अपने टीवी को बंद कर दें, अपने टीवी से डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपने शरीर को थोड़ा काबू में रखें, प्रार्थना करें सोने से पहले, वो आपकी जिंदगी के विषय में आपसे बात करेगा। आप देखना, जो आपकी कॉलिंग है उसके विषय में आपसे बात करेगा। मैं आपको बता नहीं सकता वो मार्वलस काम जो मैं अपनी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और ऐसे ही मार्वलस काम जो बिल्कुल ही डिफरेंट रीति के हैं, वो मेरी वाइफ की लाइफ से परमेश्वर का आत्मा करवा रहा है। दोनों काम जबरदस्त हैं, दोनों काम मार्वलस हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइफ रूटीन है। मेरी फैमिली को मालूम है कि आज अगर शनिवार है तो मैं अपने घर से नहीं आया हूं, मैं प्रेयर माउंटेन से आया हूं। तो उनको मालूम है कि हमारा प्रार्थना करने का एक समय है, परमेश्वर के पास बैठे रहने का एक टाइम है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनके हृदयों में ये चीज चली जाए कि मुझे प्रभु के साथ सही रहना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है, कान ओपन हो रहे हैं, आपको विजन्स आएंगे, आपको दर्शन आएंगे और स्वप्न आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आप चिंता में रहेंगे। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आपको यही चिंता रहेगी, ओ मेरा हस्बैंड, हो मेरा बच्चा। आप वही प्रेयर में बैठ जाएंगी, आपकी चिंता परमेश्वर उठा लेगा। और चिंता करने से वचन कहता है एक भी बाल तुम उजला या काला नहीं कर सकते। और परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें सारा भार मुझ पर रखना है और प्रार्थना में रहना है। और वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम चिंता करके देख लो, हस्बैंड के साथ लड़के देख लो, वाइफ के साथ लड़के देख लो, तुम सब कुछ करके देख लो, कुछ भी बदलेगा नहीं जब तक तुम उसे आत्मिक रूप से बदलने की कोशिश नहीं करोगे। पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51। दाऊद की बातों की जब चर्चा हुई तो शाऊल को सुनाई गई और उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश पकड़कर उसको मार डालता था। तेरे दास ने सिंह भालू दोनों को मारा है, और यह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे संग रहे। जब गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तो वो आपकी मौत के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपको मशहूर करने के लिए और विक्टोरियस करने के लिए होता है। आप गोलियत से तब डरें अगर आप शाऊल हैं तो, अगर आप दाऊद हैं तो गोलियत से ना डरें। शाऊल जिसको यह परवाह नहीं थी कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, जब शमूएल ने कहा यहोवा ने राज छीन लिया, तो कहता नीचे चल, लोग क्या कहेंगे। जब दाऊद ने पाप किया, नतान नबी ने कहा तूने पाप किया है, उसने कहा यहोवा मुझे माफ करे लेकिन मुझे दूर ना करे, तो उसका पाप माफ हुआ। दाऊद वो था जो प्रभु के नजदीक रहता था, प्रभु के दाहिने हाथ रहता था,
और डिक्लेरेशंस, मुंह से क्या बोलना है। राजा कहता वो लड़कपन से जब छोटा था तब से योद्धा है, और तू तो अभी लड़का है। जब तू लड़का है ना, जब वो लड़का था वो तब से योद्धा है, और अभी तू बच्चा है। उसने कहा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। उसने ये नहीं कहा चलो वेख लेने लड़के, नहीं तो कुर्बानी सही, शीती सही। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वैसा होगा। परमेश्वर हमारे लिए मर चुका है, अब हमें मरने की जरूरत नहीं, हमें जीने की जरूरत और प्रीच करने की जरूरत। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और तुम बिना मरोगे वरन जीवित रहोगे और यहोवा के कामों का वर्णन करते रहो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। हालेलुया। तो ये डिपेंड करता है कि हथियार तो तुम्हारे पास हैं आत्मिक, लेकिन क्या तुम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। दाऊद ने इस्तेमाल किया, कहता जिस परमेश्वर ने सिंह और भालू के मुंह से मुझे छुड़ाया, वही परमेश्वर इस खतनारहित फलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा। डिक्लेरेशन, घोषणा। तुम्हारी घोषणा क्या है? ओ बड़ा मंदा है जी काम च मरे पे, ये तुम्हारी घोषणा है। बहुत दुखी है जी, इकोनॉमी बड़ी खराब है देश दी, ये तुम्हारी घोषणा है। जाओ इतिहास पढ़ लो, इतिहास। एक वाक्य दिखा दो 6000 7000 साल में जहां अकाल पड़ा हो और यहोवा को मानने वाला मर गया हो, वो 100 गुना बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। जो परमेश्वर के सच्चे दास और नबी थे, इजाबेल जैसी गंदी रानी कोई नहीं हुई, उनके टाइम पर भी परमेश्वर उन्हें अन्न जल देकर गुफाओं में संभालता रहा है। अहाब जैसा मूर्ख राजा इजराइल में कभी नहीं हुआ। एक तो खुद महामूर्ख, एक पत्नी वैसी, और बाइबल कहती तब भी परमेश्वर के लोगों को नुकसान नहीं कर पाया। तुम्हारी घोषणा क्या है? क्या तुम गोलियत के साइज को देखकर फिर घोषणा कर रहे हो नहीं नहीं जी इन्होंने तो लड़ नहीं सकते असी? शेम आनी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम यहोवा के लोग हैं। कहता यहोवा की ओर देखने वाली नजरें कभी काली शर्मिंदा नहीं होती। वो दूतों को भेज देगा। बाइबल कहती फिरौन जब आ रहा था तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने बादल के बीच से होकर घड़क कर उनको डरा दिया, टांगे कांपने लगी थी उनकी। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ये धरती तूने बनाई, ये मिट्टी तेरी है, ये आसमान तेरा है, ये लोग तेरे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये मिट्टी से बने हुए भी तेरे हैं। घबराहट डाल इनमें, और टांगे कांप रही थी लोगों। परमेश्वर महान है, वो खतरनाक है। वो जब गेम घुमाता है ना तो बड़ों बड़ों की गेम घूम जाती है। दाऊद कहता मैं नहीं, और बाइबल कहती जब वो गोलियत के सामने आया तो गोलियत हंसा, कहता मैं कुत्ता हूं कोई, तू सोटी लेके मेरे को आ गया ओए। इतना बड़ा लंबा चौड़ा 50 किलो की उसकी ढाल थी जो बंदा लेके साथ चलता था, कल्ली ढाल ही फड़ता सी। और जब उसने दाऊद देखा छोटा सा, मुंह लाल, उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं बच्चे, लाठी लेके आ गया मुझे मारने? उसने कहा तू तलवार लेके मेरे सामने आता है, लेकिन मैं तलवारों से नहीं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, और तेरी तलवार से तेरा ही सिर काट के। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। लेकिन आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान से है। तो शैतान की बातों को उसी के गले पर चलाकर उसको शर्मिंदा करने का समय आ चुका है। आमीन। परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए तैयार है। क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार? जब कैंसर रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तब क्या बोलते हो आप? जब गरीबी रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, तलाक रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, स्ट्रेस रूपी, डिप्रेशन रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है,
जब आपको मालूम होता है कि संसार में, दुनिया में, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, जब ऐसी बीमारी आपके सामने खड़ी होती, आपके मुंह से क्या निकलता है ये मायने रखता है। चर्च, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और ज़िंदा नाम में सलामत होंगे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उनकी संतान हैं, तो हमें पिता के ऊपर भरोसा रखना होगा। भरोसे के साथ साथ हमें अपने भरोसे को दिखाना भी होगा। घोषणा के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा और कर्मों के द्वारा हमें परमेश्वर को खुश करके दिखाना है। जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है या कलेश आता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका हल हमें नहीं दिख रहा है, उस वक्त हमारा जो एक्शन है वो क्या होता है। परमेश्वर हमारे उस एक्शन को देखता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जहाँ अपनी बीमारी के ऊपर हम रोते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कि ये कैसे जाएगी, क्यों नहीं जाती है, मैं इतने रोजे प्रार्थना करती हूँ फिर भी मुझे हल क्यों नहीं मिलता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमने वचन में से जाना कि दाऊद छोटा सा था और गोलियत बहुत बड़ा था। जब दाऊद गोलियत के सामने गया था, वो घबराया नहीं। क्यों नहीं घबराया? क्योंकि वो जानता था यहोवा उसके संग है, यहोवा उसके साथ रहता है। उसने बुरे समय में देखा था। बुरा समय उसके जीवन में कब आया? जब वो जंगल में था, जब वो बैल भालुओं के सामने, शेरों के सामने रहता था, वो उसके जीवन में एक बुरा समय था। पर वो बुरे समय में उसने क्या किया था? उसने सीखा था लड़ना। वो जानता था कि मेरे बैल बकरियां, शेर भालू कुछ नहीं बगाड़ पाए, तो ये गोलियत मेरा क्या बगाड़ पाएगा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर सदा उसके संग रहता है। हालेलुया। आज दाऊद की तरह हमारे जीवन में क्या विश्वास है? क्या हम दाऊद की तरह वो फेथ रखते हैं, अपना कर्म करके दिखाते हैं? दाऊद ने कर्म भी किया, उसने विश्वास किया, साथ साथ कर्म भी किया। वो गोलियत के सामने गया और दिखाया कि उसका यहोवा बड़ा है, यहोवा की सामर्थ बड़ी है, यहोवा की ताकत बड़ी है। सच में उसने, छोटे से दाऊद ने बड़े से गोलियत को मार डाला। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो शक्ति वो हमारे अंदर भी डाली है, गोलियत को मारने के लिए, बीमारियों को मारने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए प्रभु ने हमें वो ताकत दी है। हमें उसे सिर्फ यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है उस ताकत को इस्तेमाल करने के बाद देखिए कैसे विक्ट्री आपके हाथों में आती है। आप कैसे जय को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हो तो रात 8:30 बजे आप मेरे साथ इसी चैनल पर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। प्रेयर के लिए आपको नंबर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे से प्रार्थना करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह के साथ।